मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से आई यह खबर सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि हमारे समाज के कठोर और पीड़ादायक चेहरे को उजागर करती है। एक युवती जिसने केवल अपने जीवन का साथी स्वयं चुनने का साहस किया, उसे अपने ही परिवार ने जीते जी मृत करार दे दिया। प्रेम विवाह का उसका फैसला उसके लिए खुशी का कारण होना चाहिए था, लेकिन वही फैसला उसके अपनों की नाराजगी और सामाजिक तिरस्कार का कारण बन गया। परिवार और समाज की तथाकथित मर्यादाओं के बोझ तले परिजनों ने शहर की सड़कों पर उसकी अर्थी निकाली। गली से शमशान घाट तक निकली यह यात्रा किसी बेटी के जाने का शोक नहीं थी, बल्कि सोच की संकीर्णता का मातम थी। ढोल नगाड़ों की आवाजों के बीच आटे से बने पुतले का दहन कर यह ऐलान कर दिया गया कि अब उस बेटी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए गए हैं। यह दृश्य बेहद दुखद है। जिस बेटी के कभी उंगलियों को थाम कर चलना सिखाया गया, उसी को समाज के डर और झूठी इज्जत के नाम पर ठुकरा दिया गया। यह घटना उस युवती के साहस की कहानी भी है, जिसने अपने दिल की सुनी, और उस समाज की भी जो आज भी प्रेम, बराबरी और आजादी को स्वीकार नहीं कर पा रहा। ऐसे में सवाल सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक संवेदनहीनता और सोच का है। एक तरफ लड़कियां चांद पर जा रही हैं, आर्मी में जाकर दुश्मनों से दो दो हाथ कर रही हैं, खेलों में देश के लिए मेडल और ट्रॉफी जीतकर देश का नाम रोशन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर यदि वो अपने मन का जीवन साथी चुन लेती हैं, तो उनके जीते जी उन्हें मार दिया जाता है, उनके ऊपर समाज में इज्जत खराब करने का बोझ लाद दिया जाता है। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के विदिशा शहर के चूनाबाली गली का है, जहां रहने वाले कुशवाहा परिवार की 23 वर्षीय बेटी सविता कुशवाहा कुछ दिन पहले अचानक घर से लापता हो गई। कविता के लापता होने के बाद परिजनों ने उसकी तलाश में रिश्तेदारों, परिचितों और आसपास इलाकों में हर संभव प्रयास किए। जब कई दिनों तक कोई जानकारी नहीं मिली, तब पता चला कि कविता परिवार के ही एक पारिवारिक दोस्त के साथ घर छोड़कर गई है। यह जानकारी मिलते ही परिवार को गहरा आघात पहुंचा। दरअसल 23 वर्षीय कविता कुशवाहा ने बरईपुरा के रहने वाले संजू रजक से प्रेम विवाह किया, तो परिवार के लोगों को यह रास नहीं आया। युवती का भाई सौरभ कुशवाहा और संजू रजक दोनों दोस्त थे। 11 दिसंबर को संजू सौरभ की बहन सविता को भगा ले गया, जिसकी शिकायत उन्होंने कोतवाली थाने में 13 दिसंबर को दर्ज कराई। 18 दिसंबर को थाने में पेश हुई लड़की और उसने पुलिस को बताया कि वह अपनी मर्जी से गई थी। उसने संजू रजक से भोपाल के आर्य समाज मंदिर में शादी रचाई। परिजनों ने लड़की को कई बार समझाने का प्रयास किया, उसे समाज और संबंधों की दुहाई दी, लेकिन वह नहीं मानी, जिसके बाद परिजनों ने उसे मृत स्वीकार कर अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। परिजनों ने मातम मनाया, लड़की का पुतला बनाकर अर्थी तैयार की। लड़की की अंतिम यात्रा में रिश्तेदार और मोहल्ले वाले शामिल हुए। घर से लेकर घाट तक शव यात्रा निकाली गई। शमशान घाट पर पूरे विधि विधान से दाह संस्कार किया गया। लड़की के भाई राजेश कुशवाहा ने मुखाग्नि दी। परिजनों का कहना है कि अब वह अपनी जीवित बेटी की तिरहवी कर गंगा नदी जाकर पिंडदान करेंगे। लड़की के भाई राजेश कुशवाहा ने कहा कि उसकी बहन 23 साल की है, उसे पढ़ाया गया, लिखाया गया, बड़े नाजुक से पाला, लेकिन उसने माता पिता और परिवार के अरमानों पर पानी फेर दिया। लड़का काबिल नहीं है, वो नशे का आदी है। बहन को बहुत समझाया, थाने में 4 घंटे तक माता पिता ने समझाया, माँ ने उसके पैर पड़े, लेकिन वह नहीं मानी। अब हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है, अब से हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। वह कभी वापस आना भी चाहेगी तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने कहा कि इस मामले में लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी गई थी। युवती बालिग है, उसके बयान ले लिए गए हैं, जिसके बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।